पार्टी को आड़ में रखकर कर रही है गुंडागर्दी। देख सकते हैं सीटीसी फुटेज में किस तरीके से हथियार ले हमला किया एक परिवार के घर में। क्या वाकई में कहा जा सकता है कि आसनसोल में प्रशासन की कोई भूमिका है या फिर ताक पर रखकर चल रही है आसनसोल में धड़ल्ले से गुंडागर्दी। महिला की इस आंख को देखकर साफ साबित होता है कि आसनसोल में महिला सुरक्षित नहीं है और पुलिस खामोश है। आखिर किसकी खामोशी से पुलिस खामोश दिखाई पड़ रही है? आपको बता दें कि आसनसोल के उसा ग्राम में तृणमूल कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष ने खुले रूप में गुंडागर्दी दिखाई है और बेरहमी से उन पर हमला किया गया। आखिर क्या गुंडागर्दी थी कि देख सकते हैं सीटीसी फुटेज में कि पहले कैमरे को तोड़ने की प्रयास किया गया और उसके बाद हाथ में हथियार लेकर उन्होंने जी तोड़ घर में तोड़फोड़ की और इसके बाद उन पर हमला कर उनका सर फोड़ दिया गया। आपको बता दें कि महिला को भी नहीं बख्शा गया। आखिर क्या हो रही है आसनसोल में? पुलिस के रहते हुए भी इस तरीके की अगर तृणमूल के वार्ड अध्यक्ष ही इस तरीके की अपनी वार्ड में अगर गुंडागर्दी करे तो आम लोग कहां से सुरक्षित रहेंगे? आखिर किसके सहारे में वार्ड प्रेसिडेंट इस तरह की गुंडागर्दी दिखा रही है? कौन है बाहुबली नेता जिनके माथे पर उनकी हाथ है, जिसके कारण वो डामरक इलाके में ज़मीन को माफिया की तरह कार्य कर रहे हैं और उनके बेटे के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उनके बेटे भी कहीं कम नहीं हैं। कोई भी ऐसा गुंडागर्दी नहीं जो उनके बेटे नहीं करते हैं, ये आरोप स्थानीय लोग का कहना है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, बल्कि जिसके घर में हमला हुआ है उनके पुत्र को ही उठाकर थाने में बैठा दिया गया है। ये उनकी मां का कहना है। आइए पहले आपको सुनाते हैं उस मां की बयान की क्या कहती है। तो उसका एक भी आदमी क्यों नहीं पकड़ाया? हाकिम दास क्यों नहीं पकड़ाया? मेरा चोट नहीं दिख रहा, पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। उसी का बात सुन रहा, हाकिम दास का ही बात सुन रहा। बड़ा बाबू भी एकदम उसी का बात सुन रहा। ऐसा क्यों एक तरफा क्यों है? जब हम लोग भी उसको खिलाफ एफआईआर किए हैं तो उसको क्यों नहीं उठा रहा? हाकिम का लड़का क्यों नहीं पकड़ा रहा? हाकिम क्यों नहीं पकड़ा रहा? जिस इंसान को हम लोग नाम दिया वो क्यों नहीं पकड़ा रहा? उसको उठाने का कोई अथी नहीं है। हम ही लोग को खाली उठाएगा, जो निर्दोष है उसको उठाएगा, जो दोषी है उसको उठाएगा नहीं। जेंट्स होकर खड़ा खड़ा मार खिलवाया अपना लड़का से, अपना सब कुछ का सब हम लोग का पास प्रूफ है उसका। हम यही चाहते हैं कि उसका भी घर से को उठे, पुलिस एक्शन लेके उसका घर से भी सब उठे और हाकिम को उठाना ही होगा। यहाँ का मंत्री को जनाए हैं एक बात, यहाँ का मंत्री को जनाए हम लोग बोले हैं कि ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं हाकिम दास हम लोग का साथ। बोला ठीक है हम लोग देखते हैं। उनका कोई गलती नहीं, सब गलती हाकिम दास का है, सारा गलती हाकिम दास का है। एकदम वार्ड को गंदा कर दिया। ऐसा प्रेसिडेंट हम लोग को भी नहीं चाहिए। ये प्रेसिडेंट तो क्या, प्रेसिडेंट का पी भी बनने लायक का नहीं है। इस एकदम प्रेसिडेंट का नाम पर कलंक है। ये खाली अपना पेट देखता है, दूसरा का नहीं देखता है। खाली इसको खाली पैसा चाहिए, करने से पैसा मिले, किसका लूटे किसका क्या करे। ये चोर प्रेसिडेंट है। जमीन तो इसको मत पूछे, जन्ने नजर आएगा इसी का जमीन है। ये प्रेसिडेंट होके क्या काम करता है जिसको इतना जमीन है? इस प्रेसिडेंट होके क्या करता? सबका जमीन लूट लिया। इतना कितना जगह घर है, इसका इंक्वायरी किया जाए। कितना इसका जमीन, इसको इंक्वायरी किया जाए। इतना जमीन किसका पास है? इतना बड़ा बड़ा नेता का पास भी नहीं होगा। इसका कम से कम नहीं भी तो 100 कट्ठा, 150 कट्ठा, 200 कट्ठा जमीन पार होगा। कहीं तालाब लूट के रखा है, कहीं इधर है, कहीं सब होता। क्या ये मेरा तालाब है? क्या ये तो मेरा बाउंड्री है? ये तो मेरा घर है। 50 जगह घर है इसका और 100-150 कट्ठा से पार जमीन है। सब जो बोले सच बात बोले। इंक्वायरी किया जाए इसका ऊपर कि कौन सा प्रेसिडेंट है जिसका कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया है, जितना इसको जमीन हो गया है। कोई अलादीन का चिराग इसको मिला है जो घसता है और इसको मैंने नोट बरस जाता है। आपका नाम? मेरा नाम रीना देवी। तो आपने सुना कि उसकी मां ने क्या कुछ कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इनके पुत्र को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने में बैठा के रखी है। आखिर 9 तारीख की घटना, आज 13 तारीख हो गई। कोर्ट में कोई भी पेशी अभी तक हुई है भी नहीं, ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार जिस तरीके से ये घटना घटने के बाद 9 तारीख से आज कहीं न कहीं उस ग्राम के प्रत्येक घर में एक भय देखने को मिल रहा है और स्थानीय लोगों का दहशत काफ़ी बढ़ चुका है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि उनके बेटे खुले रूप में जुआ का धंधा खुले रूप में चला रही है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। आइए आपको सुनाते हैं कि स्थानीय लोगों ने किस तरीके से वार्ड प्रेसिडेंट के ऊपर क्या कुछ कहा है। प्रेसिडेंट है, हाँ। हम लोग को वैसा वार्ड प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। अच्छा, जो पब्लिक पे, बच्चा पे, लेडीज पे अत्याचार करे। अच्छा। हम लोग को 39 नंबर वार्ड में वैसा वार्ड प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। जिस समय घटना हुआ था आप वहाँ थे? हाँ थे। तो आप क्या किए? क्या करेंगे, मार खाएंगे।
अच्छा, तो पुलिस को बोले आप लोग? पुलिस तो घर घुसा रहा हम लोग को, पुलिस से ही तो डर से भागा हुआ है हम लोग। पुलिस आ रहा, पुलिस उठा ले रहा, घर में सुतना मना हो गया, एक तरफा साथ है। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि पार्टी गलत है, पार्टी सही है, मगर वो उसका गुंडागर्दी उसका गलत है। उसका बेटा जुआ खिलाता है, उसका बेटा रंडीबाजी करता है, सब चीज तो उसका बेटा ही उसी का पाड़ा होता है। बोला जाता है यहाँ पर जमीन माफिया है, वो बहुत कुछ का माफिया है। वो ऐसा बोला गया है कि पाड़ा में जीना हराम कर देंगे, रहना मुश्किल करा देंगे। तो ये क्या वार्ड प्रेसिडेंट है? ये वार्ड प्रेसिडेंट है। हम लोग का वैसा वार्ड प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, पार्टी सही है मगर वैसा वार्ड प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। तो इसको लेके तृणमूल का बड़ा नेता को जानकारी दी है आप लोग? सभी को पता है, सभी को पता है। किसको जानकारी दी है? सभी को पता है, बड़ा बड़ा नेता को पता है। वो लोग भी बोल रहा है कि ये घटिया इंसान है। तो सबसे बड़ी बात, ये घटना क्यों हुई, क्या कारण था, इसकी मां ने जिस तरीके से पुष्टि कर रही है, ये कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित बात है। और पुलिस अभी तक क्या स्टेप ली है, ये भी हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है। फुल्ली प्रयास किया जा रहा है कि आखिर पुलिस की क्या भूमिका है, ये जल्द से जल्द हमें मिले, जिससे हम आसनसोल समाचार दिखा सके। लेकिन आपको बता दें कि ये घटना देखकर कहीं ना कहीं नर्म आंखों से ये आंसू निकल जा रही है कि इस तरीके से भला किसी के घर में घुसकर मारा जाता है, जबकि एक महिला को खुलेआम जिस तरीके से मारा गया है और उनके शरीर में भी ऐसी ऐसी चोट लगी है जो कि दिखाया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, घर के बगल वाले को भी घसीट कर मारा गया है। ये क्या वार्ड प्रेसिडेंट की ये भूमिका है कि इस तरीके से किया जाए? आपको बता दें कि इस घटना को देखकर आसनसोल के सभी लोग कहीं ना कहीं दहशत में हैं कि भला आसनसोल में ऐसे शहर में हम रह रहे हैं जहां पर इस तरीके की वार्ड प्रेसिडेंट ही इस तरीके से गुंडागर्दी करे। ये कहाँ तक सही है या गलत, ये आप हमारे कमेंट में बताएं। और आपको बता दें कि इस घटना के बाद जो इलाके के लोगों ने क्या और कुछ कहा था, जिनके ऊपर हमला हुआ, वो भी हम आपको सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। कि जो हाकिम दास जो है, वो टीएमसी का कार्यकर्ता है, ठीक है। उनका गुंडागर्दी का उसका 10-15 को लड़का पोल पास कर रखा है सिर्फ मारपीट करने के लिए, ठीक है। हम रात को 10:30-11 बजे गाड़ी लगा कर आए ड्यूटी से, खाना खा के सोए हैं, बस कुछ नहीं बोला। मेरा चूल पकड़ के देखिए, यहाँ पर मार के माथा फोड़ दिया, ये पीठ देखिए क्या किया, मार के पूरा बाम उखाड़ दिया, ये हाथ पैर टूटा हुआ, ये हाथ इतना देर उठ नहीं रहा था, ठीक है। मार के पूरा एकदम उनको सुता दिया, लाते लात मार के एकदम पूरा सीना उना में पूरा दर्द उठा दिया। अगर मर जाते तो मेरा परिवार को वो लोग पालता। देखिए पैर टूटा, पैर तो इसको लेके कोई तृणमूल का नेता को अपना जनाए हैं? तृणमूल का नेता पास जाएगा, पुलिस जब नहीं सुन रहा तो तृणमूल का नेता सुनेगा? जब थाना में डायरी कराने की है तो वहाँ पर कोई डायरी नहीं होता। पहले एक्सीडेंटली जहाँ पर ये मारपीट होता है, पहले थाना होता है, उसका बाद हॉस्पिटलाइज होता है। तो हम लोग थाना में गए, थाना में बोला पहले जा तुम लोग हॉस्पिटल में जाओ। गुंडागर्दी का सीमा नहीं है, सीमा पार कर चुका वो। तो थाना में कुछ भी नहीं सुन रहा? थाना में कोई सुनवाई नहीं हो रहा। पूरा इनका पैर। तो आपका कहना है कि तृणमूल का कुछ नेता का जो चमचा है वो लोग गुंडागर्दी का, वो लोग का गुंडागर्दी वो लोग हद से सीमा पार कर चुका है। अब मेरा लड़का को बोला जब थाना में रिपोर्ट करने मत जाना, न तो काट के फेंक देंगे। उसका नाम लीजिए, नाम तो नाम किसको लेगा? 15-20 को लड़का के बीच में तो नाम लेना सकेगा? उसका नाम लीजिए। नहीं चिंता बाबू उसको, हम लोग इतना आपका नाम? 11-11:30 बजे आदमी खट खुट आएगा, खा के सूख जाएगा ना। थोड़ा नाम पूछ रहे चले। आपका नाम? मेरा नाम है राकेश चौरसिया, सब डाक नाम जानता है भानु।